हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के थर्ड पार्ट की, दैट इज़ आइट्रेशन और लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर। हमने सीक्वेंशियल और कंडीशनल डन कर ली है ये पिछली क्लासेस में। आज हम आइट्रेशन और लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो आइट्रेशन और लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है? दिस विल एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स repeatedly डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ अ कंडीशन ईच टाइम द ब्लॉक इज़ एग्जीक्यूटेड। जैसे जैसे ब्लॉक जो है मेरा एग्जीक्यूट करता है तो वहाँ पे जो मेरी कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं उनकी कंडीशन चेक करके उनको एग्जीक्यूट किया जाता है। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज आइट्रेशन, क्योंकि ये एक के बाद एक चलती है, एक के बाद एक स्टेटमेंट चेक होती है, तो उसको लूपिंग और आइट्रेशन भी बोला जाता है। अब इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं लूपिंग के। सबसे पहला होता है इनिशियलाइजेशन। इट इनिशियलाइज द लूप कंट्रोल वैल्यू, यानी कि यहाँ पे हम वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं, पर यहाँ पे ये ऑप्शनल है। आप नहीं भी इनिशियल करेंगे, डायरेक्ट कंडीशन चेक करेंगे तो भी आपका प्रोग्राम रन करेगा। देन कंडीशन चेक होती है। द लूप टर्मिनेट्स व्हेन दिस कंडीशन रिटर्न्स अ फॉल वैल्यू। लूप टर्मिनेट हो जाती है जब मेरी जो वैल्यू है वो फॉल्स हो जाती है, ठीक है। अगर वैल्यू ट्रू आती है तो चलती है, अदरवाइज वो लूप क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। देन आती है मेरी स्टेप वैल्यू। स्टेप वैल्यू क्या होती है? स्टेप वैल्यू होती है कि मुझे कितना वेरिएबल इंक्रीज और डिक्रीज करना है, ठीक है। जो मेरा काउंटर वेरिएबल है जिसके अकॉर्डिंग मेरे को लूप चलानी है, मेरे को अपना स्टेप्स चलाने हैं, वो मेरा इंक्रीज और डिक्रीज कितना करना है, वो मेरी स्टेप वैल्यू होती है। देन आती है बॉडी ऑफ द लूप। जो बाकी का प्रोग्राम होता है वो सारा आता है हमारा बॉडी ऑफ द लूप में। जब मेरी कंडीशन ट्रू होती जाएगी तो नीचे की जो बॉडी ऑफ लूप है, यानी कि जो मेरा बाकी का प्रोग्राम है, वो रन करता जाएगा, ठीक है। तो ये चार पार्ट्स हैं। दिस इज इनिशियलाइजेशन, टेस्ट कंडीशन, स्टेप वैल्यू एंड बॉडी ऑफ लूप, ठीक है। ये चार पार्ट्स हमारे रन करते हैं। अब हमारी दो टाइप्स की ये लूप्स होती हैं। सबसे पहले होती है मेरी फॉर लूप, देन आती है मेरी वाइल लूप। हम फॉर लूप को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आज। तो फॉर लूप क्योंकि हमारी वास्ट है, तो फॉर लूप क्या है? दिस विल एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीटेडली टिल द कंडीशन इज ट्रू। ये तब तक चलता है जब तक मेरी कंडीशन क्या है, ट्रू है। दिस लूप प्रेफर टिल द नंबर ऑफ आइट्रेशन इज फिक्स। तब तक मुझे पता है कि मैंने 10 बार चलानी है, 20 बार चलानी है, कितनी बार मेरे को लूप जो है वो चलानी है। अगर वो मेरी नंबर ऑफ आइट्रेशन फिक्स हैं तभी मेरी फॉर लूप जो है वो काम करेगी, ओके। दैट इज़ फॉर लूप। फॉर लूप तभी काम करती है जब मेरी नंबर ऑफ आइट्रेशंस फिक्स होती हैं। अब इसका सिंटेक्स है, दो तरह से हम लिखते हैं इसके सिंटेक्स को। फर्स्ट देखिए, फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंस। अब ये इन क्या होता है, हम इन के बारे में पढ़ेंगे आज। सबसे पहले इन एक मेंबरशिप ऑपरेटर है, ठीक है। फॉर लगा के हमने वेरिएबल लिखना है और उसकी सीक्वेंस चलानी है, और इन मेंबरशिप ऑपरेटर के साथ इसको हमने रन करना है। देन मेरी बॉडी ऑफ द लूप चलेगी। और फॉर मेरी कैसे चलेगी? फॉर वेरिएबल इन रेंज। रेंज भी एक फंक्शन है, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो हमारा इन मेंबरशिप ऑपरेटर के साथ मेरा रेंज फंक्शन है। यहाँ पर मैंने वैल्यू दे दी, कहाँ से मैंने शुरू करना है, कहाँ तक मैंने जाना है, कितना मैंने इंक्रीज डिक्रीज करना है, यानी कि इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू एंड स्टेप वैल्यू, ठीक है। तो मुझे कहाँ से शुरू करना है, कहाँ तक जाना और कितना मुझे इंक्रीज या डिक्रीज करना है। मैं आपसे बात कर रही थी मेंबरशिप ऑपरेटर्स की। तो सबसे पहले है मेरा इन मेंबरशिप ऑपरेटर। तो ये मेंबरशिप ऑपरेटर होते क्या है? दीज ऑपरेटर कंट्रोल द वर्किंग ऑफ द लूप। ये ऑपरेटर जो है वो वर्किंग, लूप की वर्किंग को कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहले आता है मेरा इन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर कैसे यूज़ करते हैं हम? इट इज़ यूज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन रेंज। एक रेंज में वैल्यू को फाइंड करते हैं। अगर मेरा आंसर ट्रू आता है, ठीक है, तभी मेरी वैल्यू का जो आंसर है, तभी वैल्यू है फाइंड होगी अगर मेरा आंसर ट्रू आता है। अगर मेरा आंसर फॉल्स आ जाता है तो कोई भी वैल्यू फाइंड नहीं होती, ठीक है। तो ये है मेरा इन ऑपरेटर, फर्स्ट मेंबरशिप ऑपरेटर। सेकेंड मेंबरशिप ऑपरेटर है मेरा नॉट इन ऑपरेटर। ये बिल्कुल इन के ऑपोजिट होता है, ठीक है। अगर उसमें फॉल्स आता है तो मेरा ये रन करता है, ओके। तो हम इसके लिए छोटी सी एक प्रोग्रामिंग करेंगे कि ये मेंबरशिप ऑपरेटर जो है वो रन कैसे करते हैं। फॉर लूप में ये मेंबरशिप ऑपरेटर्स का क्या काम है। हम पाइथन ओपन करेंगे और इसको रन करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम पाइथन का स्क्रिप्ट मोड जो है उसको ऑन कर लेते हैं। स्क्रिप्ट मोड में हम सबसे पहले, मैंने क्या बताया आपको, हम मेंबरशिप ऑपरेटर को
यूज़ करेंगे, दैट इज़ आर इन ऑपरेटर। तो प्रिंट में हम ले लेते हैं 5, ठीक है। ये जो मैंने आपको फॉर का सिंटेक्स बताया उसके अकॉर्डिंग ही हम इसको रन कर रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5। अब मैं बताऊंगी आपको कि क्या किया हमने यहाँ पर। ये मैंने लगाया, लगाने के बाद मैं इसको क्या कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, इसको सेव कर रही हूँ। इसको मैं अपने स्क्रिप्ट मोड में भी लिख सकती हूँ, ज़रूरी नहीं है मेरे को शेल मोड में भी लिख सकती हूँ, ज़रूरी नहीं मेरे को इसको स्क्रिप्ट में करना है, बिकॉज मैंने इसमें एक ऑपरेटर ही चेक करना है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख के भी इसको चेक कर सकते हैं, लाइक प्रिंट, क्योंकि ये कोई प्रोग्राम नहीं है, जस्ट वील चेक द मेंबरशिप ऑपरेटर कि वो कैसे काम कर रहा है। 5 in 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब हमने क्या चेक करना है कि 5 इसमें है या नहीं, ठीक है, सिंपल सी बात चेक करनी है। तो यहाँ पर देखिए क्या आ गया, इन ने क्या बताया कि 5 इसमें है। अब इसको मैं देख लो अगर नॉट इन में लिख देती हूँ तो कैसे आएगा, प्रिंट 5 नॉट इन 1, 2, 3, 4, 5 एंड बंद कर दिया इसको। आंसर क्या आ गया मेरा, फॉल्स, ठीक है। अगर मैंने इन में किया तो मेरा आंसर क्या है, ट्रू। अगर मैंने नॉट इन में किया तो मेरा आंसर क्या आ गया, फॉल्स। तो सिंपल सी बात है कि जो मेरा इन ऑपरेटर है और नॉट इन मेंबरशिप ऑपरेटर है वो मेरे फॉर लूप के साथ अब कैसे काम करते हैं। ये हमारा सिंटेक्स जो था मैंने आपको अभी बताया, ये हमारे अकॉर्डिंग टू डैट सिंटेक्स जो है वो काम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहला सिंटेक्स किया था, फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंस एंड देन वेरिएबल इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू एंड स्टेप वैल्यू, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम रन करेंगे। हम स्क्रिप्ट मोड में इसको लिखते हैं, स्क्रिप्ट मोड। तो यहाँ पे हम फॉर को रन करेंगे। तो फॉर का पहला सिंटेक्स क्या था, फॉर आई, ठीक है। आई मैंने एक वेरिएबल लिया और उसमें इन मेंबरशिप ऑपरेटर डाला। उसके बाद मैंने क्या किया कि मुझे कुछ नंबर्स प्रिंट करने, लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। इतने नंबर्स मेरे को क्या करने, प्रिंट करने। इसके बाद मैंने क्या लगाया, कॉलम लगाया, फॉर आई इन 1, 2, 3, 4, 5, 6 और प्रिंट कर दिया आई को, प्रिंट आई। यहाँ पे मेरा क्या काम हुआ, यहाँ पे मेरा वर्क हुआ कि मैंने वेरिएबल की बात की, ठीक है। अब मैं इसको सेव करती हूँ एज फॉर स्टेटमेंट। सेव करने के बाद मेरा आंसर देखिए क्या आएगा, run module and the answer is 1, 2, 3, 4, 5, 6, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे मेरा क्या है कि मैंने सिंपल इसको प्रिंट कर दिया एज इट इज़ जैसे था। अब यहाँ पे जो मैं इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू की बात कर रही थी वहाँ पे मुझे क्या चेंज करना है, अब यहाँ पे मुझे प्रिंट फंक्शन जो है वो पहले लगाना है। लाइक मैंने लिखा प्रिंट, इसी में ही मैं चेंज कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैं प्रोग्राम दे रही हूँ, आई वॉन्ट टू प्रिंट ऑड नंबर्स। कुछ रेंज ले लेते हैं हम, ऑड नंबर्स मेरे को प्रिंट करने हैं। तो ऑड नंबर्स प्रिंट करने के लिए मैंने क्या करना है, अब हमने लिया फॉर आई इन रेंज। अब यहाँ पे मैंने एक नया फंक्शन ऐड किया, दैट इज़ रेंज। ये मैं बिल्कुल सिंटेक्स के अकॉर्डिंग दे रही हूँ। और रेंज में हमने सिर्फ देनी है इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू और हमारी स्टेप वैल्यू। 1 देन 20 मेरी फाइनल वैल्यू है। देन मैंने जो बीच में गैप देना है वो गैप 2 का दूंगी, तभी मेरा ऑड नंबर प्रिंट होगा, ठीक है। ध्यान से समझिए, मैंने प्रिंट ये जो ऑड नंबर किया ये एज इट इज़ मेरा टेक्स्ट आएगा। उसके बाद मैंने दी इनिशियल वैल्यू, स्टार्ट वैल्यू, स्टॉप वैल्यू, देन स्टेप वैल्यू, ठीक है। ये मैंने तीनों वैल्यूज़ दी। वैल्यूज़ देने के बाद देखिए अब मेरा आउटपुट कैसे चलेगी इसकी। इसको मैं रन करूँगी, फर्स्ट मैं सेव करूँगी एंड सेव करने के बाद प्रोग्राम को रन करूँ।
ठीक है, 2 बार मैंने रन कर दिया था तो इसने आ दिया 1 3 5 7 9 11 15 17 20। तो यहाँ पर एक नंबर ऑफ आइट्रेशंस क्या है, फिक्स हैं कि मेरे ऑड नंबर्स प्रिंट हो गए कहाँ से लेके 1 से लेके 20 तक। तो मैंने क्या किया, 1 इनिशियल वैल्यू दी, 20 मैंने फाइनल वैल्यू दी एंड 2 मैंने स्टेप वैल्यू दी कि कितना गैप बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 प्रोग्राम आपने देखा कि एक साथ रन किए, सिर्फ अकॉर्डिंग टू द फॉर सिंटेक्स। जो मेरा फॉर सिंटेक्स था मैंने आपको बताया कि फॉर सिंटेक्स में हमने 2 चीज़ें की, एक में हमने इन मेंबरशिप ऑपरेटर लगाया और दूसरे में हमने इन मेंबरशिप ऑपरेटर के साथ रेंज फंक्शन का यूज़ किया। अब हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि ये रेंज फंक्शन क्या होता है और ये मेंबरशिप ऑपरेटर्स के साथ कैसे काम करता है और फॉर लूप में इसका क्या पर्पस है। ओके, आप इस लेक्चर को देखिए और इसको रन करके देखिए। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।